स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 8 देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति पहले होता क्या है, इसमें पढ़ेंगे क्या, और इसमें हम आपको कुछ फार्मूला बताएंगे, इसका कॉन्सेप्ट देंगे। आप कुछ लिमिटेड फार्मूला, आपको कुछ ही फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, इससे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर में फार्मूला याद नहीं होता तो आप चैप्टर को आप हिला भी नहीं सकते। तो इस चैप्टर को बनाने से पहले आपको कुछ वैल्यू होते हैं, उस वैल्यू को याद करना पड़ता है, और कुछ फार्मूले को भी हम लोग यूज करेंगे। तो पहली तो देखिए कि अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द जैसे हिंदी में शब्द होते हैं, अंग्रेजी में होते हैं, उर्दू, फारसी, उसी प्रकार ग्रीक होते हैं, भाषा है ग्रीक। उसमें ट्राई में जिसका अर्थ होता है तीन, ट्राई का मतलब तीन, और गौन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का अर्थ होता है माप, से मिलकर क्या बना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक त्रिभुज की भुजाओं, कोनों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे, तो एक त्रिभुज की भुजा और उसके कोण के बीच क्या क्या संबंध होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्राचीन काल, पुराने समय में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन देश है, वहाँ पे मिलता है। प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकीय उन्नत विधियां त्रिकोणमितीय संकल्पनाओं पर आधारित है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ इसका फार्मूला और कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो हमें पता चला कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग यूज या ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे एक त्रिभुज के बारे में, पढ़ेंगे, और त्रिभुज में जो कोण होंगे इसके बीच में आखिर क्या क्या संबंध, क्या क्या रिलेशन होता है। तो अब हम लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आखिर क्या हम लोग को जानना है। ठीक है, तो बने रहेंगे हमारे साथ। तो पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर एंगल होता क्या है। तो देखो, एंगल होता है कि जब कोई भी आप एक पॉइंट ले, एक पॉइंट से यदि कोई किरण, एक ही पॉइंट से अगर कोई दो किरण निकला हो, तो उसमें जो इस स्लोप ढाल होता है, कितना मुड़ा, इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं, और एंगल को हम लोग थीटा से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हम थीटा से दिखाएंगे, आप थीटा से दिखाइए, अल्फा से, गामा से, बीटा से, कुछ से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, अब आपको पता होगा कि त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। मान लेते हैं कि ए बी सी, इसमें देखेंगे तीन कोण बनेगा, 1 2 3, भुजा कौन होगा, ए बी, एक बी सी और एक काची ए सी, तीन भुजा होते हैं। अब हम लोग को आखिर इसका जो डिग्री है, इसमें आखिर क्या रिलेशन होता है, इसी के बारे में हम लोग को जानना है कि कैसे कैसे यूज करेंगे। तो अगर हम मान लें कि एक ऐसा त्रिभुज, हम लोग एक त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। हम लोग मान लिए ए बी और सी। अब आपको यहाँ से जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप वैसे वैसे बस याद रखेंगे। ठीक है, हमें जो भी अगर समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री देगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, देखिए 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो है कोण AC। तो कोई भी त्रिभुज हो जो 90 डिग्री के सामने हो, वो हमेशा कर्ण कहलाता है, और कर्ण को हम लोग दिखाएंगे H से। कर्ण कभी भी चेंज नहीं हो सकता, हमेशा ये 90 के सामने वाला भुजा होता है। ठीक है,
अब त्रिभुज में एक कोण देखिए सी पर बन रहा है, एक कोण ए पर बन रहा है, ठीक है। अगर मान लें कि एंगल सी को हम लोग मान लेते हैं थीटा, एंगल सी को क्या मान लें थीटा, तो देखेंगे कि जो थीटा के सामने भुजा कौन होगा ए बी, तो जो एंगल हम थीटा मानेंगे एंगल के सामने जो भुजा होता है वो कहलाता है लंब। जिस एंगल से हम देखेंगे वो क्या कहलाएगा लंब, और जो बचा उसको हम लोग बोलेंगे आधार, ठीक है। तो लंब को हम लोग दिखाएंगे P से और आधार को हम लोग दिखाएंगे P से, ठीक है। लेकिन अब देखिए कर्ण कभी नहीं बदलता है, लंब और आधार दोनों चेंज हो सकते हैं। मान लेते हैं अब हम त्रिभुज ले लेते हैं एक इस प्रकार से, अब एक त्रिभुज हम 90 डिग्री हो गया। इस बार हम क्या करते हैं कि एंगल यहाँ पर लेते हैं थीटा, मान लीजिए पी क्यू आर, तो आप देखेंगे कि 90 डिग्री के सामने भुजा कौन सा बनेगा पी आर, तो पी आर क्या कहलाएगा कर्ण कहलाएगा। कर्ण को हम लोग क्या से दिखाएंगे एच से। और देखिए जो थीटा के सामने होगा तो थीटा के सामने वाला भुजा देखिए क्या कहलाएगा पी क्यू, तो इसके सामने जो भुजा होता है वो हमेशा क्या होता है लंब होता है, और जो बचता है वो क्या होता है आधार होता है, ठीक है। ये आपको बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है, कि जो एंगल दिया रहेगा थीटा, थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा लंब अर्थात पी, और जो बचेगा क्या होगा आधार। 90 के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है कर्ण एच कहलाएगा, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस होता है। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला का यूज करेंगे, ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं कि हम लोग फिर से एक समकोण त्रिभुज का रचना करते हैं ए बी सी। तो हम अगर हमें ये पता है कि 90 के सामने वाला ये ए सी जो है ये तो हमेशा क्या कहलाएगा एच अर्थात क्या कहलाएगा कर्ण। अगर हम थीटा फिर से मान ले यहाँ पर अगर थीटा, तो इस थीटा से देखें तो ए बी हमारा क्या कहलाएगा, ए बी हमारा कहलाएगा लंब, जिसको हम लोग क्या से दिखाएंगे पी से। और जो नीचे बचा ये क्या कहलाएगा आधार, जिसको हम लोग क्या से दिखाएंगे बी से, ठीक है। अब हम लोग इसी का यूज करके कुछ फार्मूला बता रहा हूँ आपको। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा और एक होता है टेन थीटा। आप 3 याद रखेंगे, अभी 3 का मैं जस्ट ऑपोजिट बताऊंगा। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला होता है P बटा H। कॉस थीटा इक्वल टू होता है B बटा H और टेन थीटा इक्वल टू होता है P बटा B। ये आपको तीनों फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों का उल्टा क्या होता है कि साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा, कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा और टेन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा। मतलब कि कोसेक थीटा का उल्टा P बटा H है, तो सॉरी साइन थीटा का फार्मूला अगर P बटा H है तो कोसेक थीटा का फार्मूला होगा H बटा P। सेक कॉस का अगर B बटा H होता है तो सेक का होगा H बटा B और टेन का अगर P बटा B है तो कॉट का होगा B बटा P। कोई दिक्कत यहाँ तक हो? अगर साइन P बटा H हो तो कोसेक थीटा होगा H बटा B, कॉस B बटा H तो सेक होगा H बटा B, टेन थीटा P बटा B तो कॉट थीटा होगा B बटा P। ये फार्मूला हुआ 6, ठीक है।
नेक्स्ट फार्मूला की ओर हम लोग चलते हैं। अच्छा, एक और फार्मूला आप लोग यहाँ से देखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू फार्मूला हो जाता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब नेक्स्ट चलते हैं फार्मूला की ओर। जैसे अगला मान चलिए देखते हैं, तीन और फार्मूले होते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या आप इसी को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और तीसरा जो फार्मूला होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन फार्मूला आपको फिर से याद करना है। अब ये तीनों फार्मूला से हम लोग अभी और फार्मूला बनाएंगे। तो आप तीन फार्मूला याद करेंगे तो इससे आपको लगभग 9 फार्मूला और याद होगा। कैसे? तो अब हम लोग देखते हैं कैसे यूज होगा। हम लोग जब प्रूविंग करेंगे इस चैप्टर में तो यही सब फार्मूला को यूज किया जाएगा। तो जैसे एग्जांपल में देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ, हम नेक्स्ट फार्मूला क्या बना सकते हैं। हमारे पास पहले से दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्यों ना हम कॉस स्क्वायर थीटा को अगर इधर लेके चले जाए तो हमारे पास क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये भी एक फार्मूला बना। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं इसी को, कि साइन अगर स्क्वायर था तो स्क्वायर न लिखकर हम सिर्फ थीटा लिखते साइन थीटा, तो 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट। तो एक तो ये फार्मूला बन गया कि हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट इसी को जिस तरह से हम लोग इधर साइन थीटा छोड़े थे, हम क्यों न इसको साइन को उधर भेज दे, कॉस को इधर कर दे। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इस साइन को इधर लेके चले गया तो हमारे पास अब बताइए फिर से एक फार्मूला बन गया। इसके अलावा हम इसको क्या कर सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला बन गया। ठीक है, तो हम लोग प्रूविंग में ये सारे जो फार्मूले हैं सभी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर को अगर उधर भेज दे तो बन जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हम एक ये भी कर सकते हैं कि क्यों ना अगर हमारे पास दिया हो, पहले से दिया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो हम tan स्क्वायर थीटा को भी इधर भेज सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 इक्वल टू पहले से उधर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग जैसे एक हमारे पास फार्मूला बन चुका है सेक थीटा इक्वल टू, तो हम फिर से एक फार्मूला यूज करते हैं। फिर से जैसे हमारे पास पहले से दिया हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम tan स्क्वायर थीटा को यहीं पे छोड़ देते हैं। tan स्क्वायर थीटा को छोड़ देंगे तो हमारे पास उधर है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 गया इधर माइनस 1। ये भी एक फार्मूला बना।
अब हम स्क्वायर को भी छोड़ के उधर भेज देते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी एक फार्मूला है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, तो हम लोग इससे यूज करते हैं, और कोसेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर को उधर भेज दे तो ये बन जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्यों ना इसी को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि पहले हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, या कोसेक स्क्वायर थीटा को, चलिए जैसे हम मान लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं पे छोड़ देते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारे पास कॉट थीटा इक्वल टू आ गया रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए फार्मूला ही है। ठीक है, हम लोग एक और क्या कर सकते हैं इसमें कि यहाँ से आप देखेंगे हम लोग क्या करते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा जैसे हमारे पास दिया हुआ है क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस को इधर ला दे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये देखिए, ये सब फार्मूला आपको, इतना फार्मूला आप याद करेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए आप क्या करेंगे कि सिर्फ मैंने जो ये ब्लैक वाला से घेरा है बस आप इसको याद रखिए, ताकि हम लोग आगे जब यूज करें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हम लोग ये सब आखिर लाए कैसे। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सब लिखते कैसे हैं, करते कैसे। कोई डाउट हो तो बताएंगे ज़रूर। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब यूज करेंगे, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अब देखेंगे आखिर साइन का उल्टा कोसेक होता कैसे है। ठीक है, तो जैसे साइन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि, और आप लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। अगर साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का उल्टा क्या होगा, साइन होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग इसके जैसे मान लीजिए हम लोग लिखे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा है, तो इसके नीचे क्या लिख सकते हैं एक। अब इसको क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बताइए साइन थीटा से आप कॉस थीटा में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 1। तो हमारे पास फिर से एक फार्मूला बन गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है, जैसे कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो कॉस थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा। तो या हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि और सेक थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग फिर से यूज करेंगे वैसे ही कि अगर हमारे पास दिया हुआ है कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना 1। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये फिर से एक फार्मूला बना। ठीक है, और तीसरा फार्मूला होता है, चलिए तीसरा फार्मूला आपको मैं यहाँ कर दूँ। तीसरा फार्मूला होता है tan थीटा उल्टा होता है कॉट थीटा का।
यानी कि हम इसको फिर से लिख सकते हैं और कि कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। आप फिर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है जो आपको आगे अभी यूज आने वाला है। ठीक है, आप इतना फार्मूला याद रखना ही रखना पड़ेगा। आगे हम आप लोग को लास्ट फार्मूला देखते हैं और चलिए लास्ट फार्मूला देखते हैं। आपको फिलहाल देखिए अभी इसमें ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही फार्मूला होता है, लेकिन आपको जो इसमें यूज है क्लास 10th में इतना से आपका काम बन जाएगा। क्या है, एक फार्मूला है आपको कि साइन 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका यूज आएगा अभी 1 नंबर के मार्क्स में। ठीक है, और एक लास्ट है कि कुछ भी हो, देखेंगे कि यदि मान लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा, आगे tan 90 माइनस थीटा, साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और एक कॉट 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला कैसे होता है आप ये पढ़ेंगे 11th क्लास में कि आखिर हम लोग 90 माइनस थीटा अगर 180 आ गया 270 आ गया तो कैसे चेंज करेंगे, ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल बस आपको क्या याद रखना है कि यदि साइन 90 माइनस थीटा कुछ भी 90 में 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमेशा 90 पर चेंज हो जाता है। तो साइन हमेशा जो चेंज होगा साइन का चेंज होता है कॉस थीटा में, कॉस जो चेंज होगा वो चेंज होगा साइन थीटा में, टैन होता है कॉट थीटा में, कोसेक होता है सेक थीटा में, कोसेक क्या होता है सेक थीटा में, और सेक होगा कोसेक थीटा में और कॉट होगा टैन थीटा में। जब एंगल चेंज करने की बात आए तो हमेशा याद रखेंगे कि साइन थीटा चेंज हो जाता है किस में, कॉस में, टैन चेंज होता है कॉट में, और जो बचा एक कोसेक वो चेंज हो जाता है सेक में। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग देखेंगे कैसे इसका यूज करेंगे। ठीक है, और अब कुछ जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री का फार्मूला होता है हम लोग उसको देखते हैं, बस लास्ट है। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक अगर चार्ट बना लिया जाए, इसको 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री है कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन का उल्टा हो गया कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा हो गया सेक थीटा, और लास्ट टैन का उल्टा हो गया कॉट थीटा। देखिए आपको सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू याद करना है, बाकी सब याद कर लेंगे। कैसे हम बताते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है कि साइन थीटा में 0 का वैल्यू होता है 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब हम लोग इसका यूज करके बाकी सभी पाँचों का यूज करेंगे। कैसे, फिर से देखेंगे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होता है 1। ठीक है,
अब इस सब का हम लोग यूज करेंगे और देखेंगे कि आखिर कैसे यूज करेंगे, मतलब बाकी सब हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। तो देखो, जो साइन का वैल्यू होता है वो जस्ट उल्टा कर दीजिए कॉस में। जैसे देखेंगे इधर साइन 90 का मान कितना है 1, तो इधर लिखेंगे 1, फिर कितना है देखो यहाँ √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2, फिर कौन है 1/√2, फिर कितना है 1/2, फिर कितना है 0, जस्ट उल्टा घुमा देना है। ठीक है, अब आते हैं tan में। तो हम लोग को पहले से पता है कि देखो tan थीटा इक्वल टू फार्मूला हम लोग पहले पढ़े थे साइन थीटा बटा में कितना कॉस थीटा। तो अगर tan थीटा, तो tan मान लेते हैं कि अगर मान को निकालना है थीटा की जगह कितना रख दे 30 डिग्री, तो सभी जगह रखिए कितना साइन 30 और बटा में भी कितना कॉस 30। तो देखिए साइन 30 का भी हम लोग ऊपर वैल्यू निकाले हैं। देखिए साइन 30 कितना है 1/2 और कॉस 30 का कितना है √3/2। तो हम लोग इधर लिखेंगे कितना 1/2 और बटा में कितना √3/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ऊपर हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 खत्म, कितना मिला 1/√3। मतलब कि सब tan में क्या करेंगे साइन वाले को कॉस से भागा कर दीजिए। तो देखिए कॉस को साइन 0 को भागा करेंगे 1 से तो क्या मिलेगा 0। इसको अभी हम लोग क्या भाग किए थे कितना मिला 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से करेंगे कितना मिलेगा 1। इसको अगर भाग करेंगे तो आपको मिलेगा √3, और 1 को अगर 0 से भाग करेंगे, 0 से क्या 1 में भाग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होता है अपरिभाषित होता है, आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, अपरिभाषित। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर 0 है तो आप 0 को बताए उल्टा क्या कर सकते हैं 0/1, 0/1 है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं आप 1। तो 0/1 को उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1/0, और 1/0 क्या हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है। 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित। हम क्या लिख सकते हैं अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा करेंगे क्या मिलेगा आपको 2। यहाँ देखेंगे 1/√2 को उल्टा करेंगे क्या होगा √2, √3/2 का करेंगे 2/√3, और 1 का आप उल्टा करेंगे तो 1/1 उल्टेंगे तो भी क्या मिलेगा 1। अब देखेंगे कि कॉस थीटा किसका उल्टा होता है सेक थीटा का। तो 1 का उल्टा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1, √3/2 का करेंगे 2/√3, 1/√2 का करेंगे √2, 1/2 का करेंगे 2, और 0 का उल्टा करेंगे क्या मिलता है अपरिभाषित। ठीक है, और लास्ट है tan। तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा cot। तो 0 का क्या होगा बताइए उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित। ठीक है, 1/√3 का करेंगे क्या मिलेगा √3, 1 का उल्टा करेंगे 1, √3 का उल्टा कीजिएगा 1/√3, और अपरिभाषित का उल्टा करेंगे क्या मिलेगा 0। बस इतना ही वैल्यू आपको याद करना है। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद करना है। अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। जैसे आपको क्या करना है कि हमेशा, जैसे मान लीजिए हमको पता करना है, हमको सिर्फ साइन का वैल्यू याद है। जैसे मान लेते हैं कि हमको साइन 30 का वैल्यू पता है। अब तो हमेशा याद रखिए जो साइन 30 का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, तो साइन 30 का वैल्यू होगा कॉस 60 के बराबर। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि साइन का जो पूरक होता है, साइन का पूरक एंगल, अभी हम लोग पीछे बताए थे कि साइन जो चेंज होगा एंगल वो हमेशा कॉस में होगा। ठीक है, उसी प्रकार tan का जो पूरक होगा वो कॉट में होगा, और कोसेक का जो पूरक होगा वो सेक में होगा। तो आपको क्या करना है कि साइन को कॉस में पूरक, यानी 30 को आप ऐसा कीजिए कि 90 बन जाए। तो 30 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो 60, तो किसका वैल्यू होगा कॉस 60 का। अगर मान लेते हैं कि नेक्स्ट हम लोग कर ले कि
साइन 45, तो साइन 45 का वैल्यू होगा, तो कॉस में देखिए कि 45 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो फिर 45, यानी कि साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू का होगा बराबर। अगर अगला बात करते हैं कि साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, तो इस साइन का पूरा क्या होता है कॉस, और 60 है तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो 30, यानी कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, ये सब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमको याद है कॉस 30 का वैल्यू, तो अगर कॉस 30 हमको साइन में जाना है, तो कॉस का पता है कि कॉस का पूरा कौन होता है साइन, तो देखिए इधर 30 है तो हमको कितना जोड़ना पड़ेगा 60, यानी कि साइन 60 का वैल्यू क्या होगा बराबर। उसी प्रकार मान लेते हैं कि कॉस 0 डिग्री है, तो कॉस 0 है तो कॉस का पूरा क्या होगा साइन, तो 0 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो 90 आप लिखते हैं साइन 90, कॉस 0 और साइन 90 का वैल्यू क्या होगा